Hello everyone, once again, this is Kavinder Raj, न्यू मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जीवन में हम जैसे लोग अक्सर नई नई चीज़ों के और आकर्षित होते हैं, नई नई चीज़ें को करने के बारे में सोचते हैं। स्टूडेंट हो या फिर कोई सेल्समैन हो या फिर बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई नेटवर्कर हो, वो लाइफ के अंदर जब भी उनको कुछ नया वो देखते हैं अपने लाइफ के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को करने के लेकर। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्टार्टिंग में वो बहुत ही एक्साइटेड होकर बहुत ही खुशी खुशी के साथ उस काम को वो कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ऊर्जा वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसकी उस काम को करने की जो इंटरेस्ट होती है, रुचि होती है, जो वो धीरे धीरे कहीं खत्म होने लगती है। मैं कहने का मतलब ये कर रहा हूँ कि वो उस कामयाबी, उसका एंड तक, उसके उस सक्सेस के पड़ाव तक नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद विश्वास मानो, जिसको आप अच्छे तरीके से सुन लोगे, है ना। मेरी वीडियो को जब आप अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो आपके अंदर की जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है, वो पहले से बिल्कुल बढ़ जाएगी, उससे कई गुना तेजी से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके बीच में आपके लाइफ से रिलेटेड, आपकी जीवन से, आपकी कामयाबी से, या फिर आप जिन चीज़ों से परेशान हैं, उन सारे टॉपिक का विषय लेकर आपके सामने रख सकूं। तो बिना आपके समय को गवाते हुए मैं वीडियो को आगे लेके जाता हूं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे जीवन में आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम उस कामयाबी के शिखर तक, उस जिस भी काम जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके अंजाम तक हम क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी सक्सेस को हम क्यों मजा नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, एक बार की बात है, एक हरीश नाम का लड़का था। वो धावक था और उसने कई सारी मैराथन की रेस में भाग ले चुका था। यह अलग बात है कि उसने आज तक किसी भी रेस में जीत या फिर उस रेस को कभी उसने पूरी नहीं किया था। अक्सर वो आधी अधूरी रेस लगाया करता था और खत्म हो जाती थी। एक दिन हरीश ने ठाना कि मुझे किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में अगली रेस को पूरा करना है। उसने अपने आप से कमिटमेंट किया, उसने अपने आप से जिद किया कि इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रेस को पूरा करके रहूंगा। अगली बार जब रेस शुरू होती है, तब हरीश भी उस रेस में पार्टिसिपेट होता है। हरीश आज पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ, अपने जोशो जुनून के साथ उस रेस का हिस्सा को पार्टिसिपेट करने के बाद वो दौड़ना शुरू करता है, पूरी जी जान लगाकर दौड़ना शुरू करता है। दौड़ता है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हरीश को कभी रेस पूरी करने की आदत थी नहीं। वो अक्सर आधी अधूरी रेस में ही खत्म कर देता था, भाग निकलता था। इसलिए उसे कभी भी ज़्यादा तेजी से दौड़ने की आदत नहीं थी। लेकिन आज वो जिद किया हुआ था, जिसकी वजह से वो दौड़ रहा था। लेकिन ये क्या, आज पहले की तरह सारे रेसलर, सारे दौड़ने वाले, उसके धावक, उसके जितने भी फ्रेंड थे, उससे आगे निकल रहे थे, उससे आगे बढ़ चुके थे। और अब हरीश बिल्कुल थक चुका था, थक के चकनाचूर हो चुका था। वो एक पल के लिए रुक सा गया। फिर उसने सोचा, फिर उसने अपने आप से कमिटमेंट किया
उसने अपने आप से जिद किया कि आज कुछ भी हो जाए इस रेस को पूरा जरूर करूंगा। थका हूं, थक गया हूं मैं, लेकिन दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूं। और उसने चलना शुरू किया। चलते चलते आगे बढ़ तो रहा था, आगे बढ़ रहा था और हरीश पहले से भी ज्यादा और थक चुका था। सारे उसके साथी जितने भी धावक थे सारे उससे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुके थे। और अब हरीश पहले से बहुत ज्यादा थक चुका था, थक के चकनाचूर हो चुका था और वो गिर गया। गिरने के बाद वो फिर से अपने आप को इंकरेज करता है कि आज कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए, मैं इस रेस को पूरा जरूर करूंगा। जब उसने अपने आप से ऐसा कमिटमेंट किया, अपने आप से जब ऐसा प्रॉमिस किया, अपने आप से जब अपने अंदर की एनर्जी को इंकरेज किया, फिर से हरीश उठ खड़ा हुआ और चलना शुरू किया। चलते 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 हरीश किसी भी तरह करके उस रेस को पूरा कर लेता है। यह अलग बात है कि हरीश पहले की तरह आज भी विनर या विजेता नहीं बना, लेकिन आज हार के भी हरीश जीत गया, क्योंकि पहली बार हरीश ने उस रेस को पूरा किया था। उसने जो अपने आप से कमिटमेंट करी थी उसको उसने पूरा कर लिया। इसलिए हरीश आज हार के भी जीत गया। दोस्तों, हमारी भी जिंदगियां हरीश की ही तरह है और आज हमें हरीश की कहानी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो इंसान रेस को पूरा कर लेता है और वो गिरा हुआ रहता है, क्योंकि वो पहली दफा इतना ज्यादा दौड़ा था, इतना ज्यादा चला हुआ था। उसकी पैरों की मांसपेशियां पूरी तरह से थक चुकी थी, पूरी तरह से दर्द, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो थक के गिर गया हुआ था। लेकिन हरीश आज हार के भी जीत गया, क्योंकि उसने ठान लिया था कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे इस रेस को जो आज तक मैंने कभी पूरा नहीं किया है उसको मैं पूरा करके रहूंगा। दोस्तों, सेम हमारी लाइफ भी है। हम अक्सर किसी भी चीज को कर रहे होते हैं, नया जॉब, नई बिजनेस या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप होते हैं या फिर किसी भी सेल्समैन का काम कर रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में हम बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ एंट्री तो कर लेते हैं, उसको मजे के साथ एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हम आधे अधूरे रास्ते में ही उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइफ में जो सक्सेस मिलनी चाहिए होती थी या फिर जिसको हम वहां से अचीव कर सकते थे, उस चीज को हम अचीव नहीं कर पाते हैं और पहले ही हम ठान लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जब आपने उस रेस को पूरा ही नहीं किया तो आपको कैसे पता चलता है कि वहां पे कामयाबी नहीं है, वहां पे सक्सेस नहीं है, क्योंकि आपने बीच रास्ते से ही आप बाहर निकल गए थे। शायद आप दौड़ते, शायद आप अपने रेस को पूरा करते तो वो कामयाबी जो आपको बताई गई थी, जो आपको दिखाई गई थी, या फिर जिन चीजों को देखकर आपने उस काम को करने की ठानी थी, वो आपको अवश्य मिल चुका होता। लेकिन हम गलती कहां पे कर देते हैं कि हम उस रेस को आधे अधूरे में ही छोड़ के निकल जाते हैं। तो दोस्तों आज हमें हरीश की तरह कमिटमेंट करने की जरूरत है, अपने आप को इंकरेज करने की जरूरत है, अपने आप से एक वादा करने की जरूरत है। जो भी काम को आप कर रहे हो या फिर जिन चीजों से आज आप असफल रह चुके हैं, जिसमें आपकी कामयाबी अभी तक नहीं मिली है,
आज खुद से कमिटमेंट करो, आज खुद को, अपने अंदर की ऊर्जा को इंक्रेज करो, बढ़ाओ, क्योंकि ये हकीकत है, इस दुनिया में आपसे बेहतर, आपसे बढ़िया कोई दूसरा दुर्रम खान नहीं है। क्योंकि जो आप कर सकते हो वो सिर्फ आप कर सकते हो। जो आप सोचते हो, जिन चीजों को करने के बारे में आपने ठान लिया है, शायद ही उससे बेहतर कोई दूसरा कर सकता है। इसलिए जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे आप एक सेल्समैन है, चाहे एक आप बिजनेसमैन है, चाहे एक नेटवर्कर है, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर एक आप जॉब होल्डर हैं, आप जिस काम को ठान लिए हो और उस काम को आधे अधूरे करके आज करते आए हो, आधे अधूरे में ही आज तक छोड़ते आए हो, तो आज अपने आप से कमिटमेंट करो कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब मैं उस मंजिल की शिखर तक अवश्य पहुंचूंगा। अगर ऐसी सोच के साथ, ऐसी कमिटमेंट के साथ आप उस रास्ते में निकलोगे, बिना किसी का परवाह किए, बिना किसी को सुने, आप अपनी धुन पे, बस आपके सामने आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आपका गोल होना चाहिए। इसके सिवाय कुछ भी नहीं, ना ही आपके अगल बगल, ना ही कहने वाले लोगों की बातें और ना ही रोकने वालों के हाथ। आपके कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, बस आपका मंजिल, आपका गोल और आपका लक्ष्य आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, जिस दिन आपने ऐसा ठान लिया और निकल पड़े, विश्वास मानो मेरा, आपको सफल होने से, आपको कामयाबी होने से, आपको विनर बनने से, आपके उन सारे सपने को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता है। आप आगे बढ़ें, आप जरूर, क्योंकि आपको आदत नहीं है, क्योंकि आज से पहले आपने किसी भी काम को अच्छे ढंग से नहीं किया है, आधे अधूरे करते आए हो, छोड़ते आए हो, थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी पहले से कई गुना ज्यादा पेन आपको सहना पड़ेगा, पहले से कई गुना ज्यादा तकलीफें आपको सहनी पड़ेगी। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? जीवन की तमाम तकलीफों से तो बेहतर है कि कुछ पल का, कुछ दिन का, कुछ समय का तकलीफों को सह लिया जाए। अगर आपने अपनी अंदर, अपने साथ हो रही तकलीफें को सहना शुरू कर लिया और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, तो विश्वास मानना, जिस दिन आप कामयाब बन जाओगे ना, जिस दिन आप उस मंजिल को अचीव कर जाओगे ना, उस दिन दुनिया की कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी, कोई ऐसा दुख नहीं होगा जो आपको टच भी करने की औकात रखे। अगर आप अपने आप से ऐसी जिद, अपने आप से ऐसा कमिटमेंट करते हो कि कुछ भी हो जाए, आज मैं इस काम को पूरा करके रहूंगा। पहले आपको जो टारगेट मिला था 10 घंटे काम करने की, 10 घंटे पढ़ने की, 10 घंटे का जॉब करने की, लेकिन आप नहीं कर पाते थे, 10 लोगों से मिलने की, 10 नया प्रोडक्ट्स को सेल करने की, आपका जो भी प्रोफेशन है, जिनसे आप जुड़े हुए हो, लेकिन वो आप पूरा नहीं कर पाते थे। 2-4 घंटों में 2-4 लोगों के बीच तक ही जाकर आप सीमित रह जाते थे। आज उसकी रफ्तार बढ़ा दो, उन चीजों पे इंक्रीज करो, कुछ लोगों की संख्या बढ़ाओ, कुछ आवर्स काम करने की संख्या बढ़ाओ, कुछ घंटे पढ़ने की समय को बढ़ाओ। जब आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप अपनी मंजिल की ओर पहुंचता हुआ नजर आ पा रहे होंगे खुद को। वो मंजिल, वो सक्सेस, वो कामयाबी जो आपने देखी थी,
जिन चीजों को देखकर आपने इन सारी चीज को करने के बारे में सोची थी, वो सारी चीजें एक दिन आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन केवल तब जब आप अपने आप से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप को इंकरेज करते हैं, अपने अंदर से वो एक एनर्जी लाते हैं कि मुझे किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया इधर से इधर की उधर हो जाए, आज जो मैंने ठानी है उसको मैं करके रहूंगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया, अपने आप को ऐसा समझा लिया, तो विश्वास मानना मेरा, आपको सफल होने से, आपको इस कामयाबी को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, किसी भी काम को करने के पीछे एक पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। तभी जाकर आप अपने आप को इंकरेज कर पाओगे, तभी जाकर अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे, तभी जाकर अपने आप से अपने आप को ऐसे सिचुएशन पे ढाल पाओगे। अगर आप बिना पर्पस का, बिना उद्देश्य का किसी काम को कर रहे हो, तो निहाता ये तो क्लियर है कि आप तब तक सफल होंगे जब तक से आपको उसके पीछे कोई पर्पस नजर ना आ रहा हो, जब तक उसके पीछे कोई उद्देश्य छिपा ना हो। क्योंकि बिना लक्ष्य का, बिना उद्देश्य का इंसान लक्ष्यहीन होता है। जब आपके पास कोई पर्पस ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, इस काम को करने के पीछे मेरा रीजन क्या है, इस काम को करने से मुझे क्या मिल सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको कामयाबी तक पहुंचने में सालों साल लग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा पर्पस है, ऐसा उद्देश्य है, और इसके बावजूद भी आज तक आपको उस कामयाबी को पाने में आप विफल रहे हैं, तो आज अपने मकसद को नया ऊर्जा डालो, अपने पर्पस को एक नया ऊर्जा दो, और अपने आप से एक जिद पैदा करो, अपने आप से एक जबरदस्त वाला कमिटमेंट पैदा करो और करना शुरू कर दो। विश्वास मानना, आप बहुत जल्द जो सफलता सालों साल लगने वाली थी, वह आपको बहुत ही कम दिनों में आपके कदमों के नीचे पड़ी हुई नजर आ रही होगी। क्योंकि जिस तरह हरीश ने ठाना था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, मुझे ये रेस को पूरा करना है, मतलब पूरा करना है, उसने कभी भी पूरी रेस नहीं लगाई थी। वो अक्सर आधे अधूरे रेस से ही बाहर चला जाता था। लेकिन जिस दिन उसने ठान लिया, उस दिन वो रेस में हारा जरूर, वो विनर नहीं बन पाया, लेकिन वो रेस तो पूरा किया। वो कितनी बार थक चुका था, उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने चलना शुरू किया। चलते चलते भी थक गया, गिर गया, उसकी पूरी तरह से उसकी पैरों की मांसपेशियां दर्द से फटी जा रही थी। आज तक शायद ही कभी उसने इतना दर्द सहा हो जितना कि आज वो सह रहा था। क्यों? क्योंकि उसके इरादे मजबूत थे, उसका मकसद बड़ा था। उसने अपने आप से आज जिद ठानी थी कि मुझे आज रेस को पूरा करना है, जिसके वजह से हरीश ने रेस को पूरा किया था। तो दोस्तों, इसी तरह से आपके अगल बगल जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी लोग कामयाब हैं, या फिर जिन भी प्रोफेशन के साथ आप चल रहे हैं, स्टडी के माध्यम से, जॉब के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, सेल्समैन के माध्यम से, नेटवर्कर के माध्यम से, विश्वास मानो अगर वो सफल हो रहे हैं तो उनके पीछे उनका पर्पस है, जुड़ा हुआ है, उनके मकसद जुड़े हुए हैं, इसलिए वो सफल हो रहे हैं। आज तक आप फेल होते आए हो या आज तक आपको ऐसी कामयाबी नहीं मिली है, तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज तक आपने वैसा कमिटमेंट नहीं किया था, अपने आप से ऐसा जिद नहीं लाया था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इस काम को पूरा करना है, मतलब करना है।
जिस दिन ऐसा सोच लोगे, जिस दिन से ऐसा सोच के साथ आप करना शुरू कर दोगे, आप भी उनकी तरह सफल अवश्य होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में यही था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी आपके लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लमें आ रही हो, जिन चीज़ों का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, जिन चीज़ों की वजह से आप अपनी कामयाबी में पहुंचने में अड़चने आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लमें को फेस करना पड़ रहा है, आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको अगले वीडियो में उसका समाधान अवश्य दूंगा। लास्टली, जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।